तो स्वागत है तुम सबका आज की इस वीडियो में। पिछली वीडियो में मैंने पूछा था कि मैं कौन सी मांगा को एक्सप्लेन करूं, तो एक भाई ने कमेंट किया था एल स्टार रेमिना, जिसके राइटर खुद जुनजीतो है। तो फिर क्या, मैंने ये मांगा स्टार्ट कर दी। ये मांगा थोड़ी लंबी है, इसलिए वीडियोस पार्ट्स में आएंगी और ये मांगा तुम्हें काफ़ी पसंद आने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मांगा की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि क्रॉस से बांध कर रखी गई थी। सब लोग बोलते हैं किल हर। तभी आसमान में एक आग जैसी कोई चीज़ दिखाई देती है जो सभी लोगों को घूर रही थी। पिछले साल मिल्की वे गैलेक्सी में एक अनजान प्लैनेट दिखाई दिया था जो सन की तरह चमक रहा था। इस खोज के कारण प्रोफेसर ओगुरो को नोबेल प्राइज दिया जाता है और रिपोर्टर्स उनका इंटरव्यू ले रहे थे। वो प्रोफेसर को बधाई देते हैं। एक रिपोर्टर उनसे पूछता है, जिस अननोन प्लैनेट के बारे में आपने बताया था जो 3 साल पहले वार्म होल से बाहर आया था, तो क्या ये सच में वो प्लैनेट किसी डिफरेंट डायमेंशन से हमारे डायमेंशन में आया है? तो प्रोफेसर कहते हैं कि मैंने मिल्की हाइड्रा कॉन्स्टेलेशन में एक वार्म होल को प्रेडिक्ट किया था। वार्म होल एक सीक्रेट रास्ता है जो हमारे यूनिवर्स को दूसरे यूनिवर्स से जोड़ कर रखता है। फिलहाल हम इस प्लैनेट के बारे में बहुत ही कम चीजें जानते हैं। इस साल हमें एक अननोन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का प्रूफ मिला है जो वार्म होल की एग्जिस्टेंस को प्रूव करता है। किसी भी हालात में ये डिस्कवरी एस्ट्रोफिजिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी एक रिपोर्टर प्रोफेसर से पूछता है कि प्रोफेसर, आप इसका नाम क्या रखने वाले हैं? तभी प्रोफेसर अपनी बेटी को इंट्रोड्यूस कराता है, मेरी बेटी रेमिना, और कहता है कि मैं इसका नाम अपनी बेटी के नाम पर रखूंगा और ऐसा मैं उसके 16वें जन्मदिन पर करूंगा। और वो प्लैनेट भी हमसे 16 लाइट ईयर दूर है, मतलब वो हमारे यूनिवर्स में 16 साल पहले आया था। तभी एक रिपोर्टर बोलता है कि इसका मतलब ये प्लैनेट और आपकी बेटी एक ही दिन पर जन्मे हैं। फिर लोग उस लड़की को देखकर चिल्लाते हैं, योर डॉटर इज ब्यूटीफुल। तभी रिपोर्टर रेमिना से पूछता है कि रेमिना, तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम्हारा नाम एक प्लैनेट के साथ जुड़ा है। तभी रेमिना बोलती है कि कितना एम्बैरसिंग है। प्रोफेसर बोलते हैं कि ये बहुत शर्मीली है, मेरी वाइफ की डेथ के बाद इसको दूसरों से ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं। तभी हमें एक लैब का सीन दिखाया जाता है। उसमें एक बंदा प्रोफेसर से बोलता है कि ये प्लैनेट बहुत ज्यादा अजीब है। पहले तो इसका मूव करना, ये हमेशा एक्टिव रहता है। ये नॉर्मली लाइट की स्पीड से मूव करता रहता है और कभी कभी तो ये लाइट की स्पीड को भी सरपास कर देता है। प्रोफेसर कहता है कि लाइट की स्पीड को सरपास करना फिजिक्स के लॉ के खिलाफ है। सिर्फ यही बात अजीब नहीं है, जब ये प्लैनेट मूव करता है तो इसके आसपास के स्टार्स डिसअपीयर हो जाते हैं। तो अभी रेमिना एस्ट्रोनॉमी में होने वाली सबसे बड़ी चीज है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हर जगह मैगजीन्स, पोस्टर और न्यूज में इसी के चर्चे चल रहे थे। सोशल मीडिया। जब रेमिना सड़क से जा रही होती है तो लोग कहते हैं, वेट, क्या ये रेमिना है? वो लड़की जिसके बारे में सब लोग बात कर रहे हैं, वो कितनी क्यूट है, ये वही है? ओ माई गॉड रेमिना, क्या हम तुम्हारा ऑटोग्राफ ले सकते हैं? और रेमिना वहाँ से भाग जाती है और इसके साथ पैनल चेंज होता है। रेमिना कहती है, आई एम सॉरी। वो एक लड़के से कहती है कि मैंने बहुत सारे ऑफर्स को रिजेक्ट कर दिया है, रियली मैं शो बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मित्सुमुरा कहता है, ये इतना भी डेंजरस नहीं है जितना कि तुम सोच रही हो और तुम सबका ध्यान अपनी तरफ ला रही हो। और हाँ, मैं यात्सुमी मित्सुमोरा तुम्हें सेफ रखने के लिए कुछ भी करूँगा। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं उसे अपना नाम कभी नहीं देती। मित्सुमुरा बोलता है कि तुम्हारे फादर तुमसे प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने इसका नाम तुम्हारे नाम पर रखा, बाकी सब तुम पर है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रेमिना अपने पिता से बात कर रही होती है। प्रोफेसर कहते हैं, काफ़ी समय हो गया, हमें एक साथ डिनर करें। रेमिना कहती है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मैं जैंसी का ऑफर एक्सेप्ट करने के बारे में सोच रही हूँ। प्रोफेसर कहता है, पर तुम तो इसके खिलाफ थी ना? रेमिना बोलती है कि मैं बस सोच रही थी कि लोगों से दूर रहने की कोशिश होपलेस है। प्रोफेसर बोलते हैं, ये तुम्हारा डिसीजन है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, पर क्या तुम्हें लगता है कि तुम कर लोगी? रेमिना बोलती है, हाँ मैं जरूर करूंगी। फिर हमें कुछ पैनल्स दिखाए जाते हैं जहाँ हर जगह ये बात फैल चुकी थी। रेमिना finally makes big debut. Signs with West Agency. Will her star light up the entertainment world? Remina Oguro debut show. 30,000 people packed venue. Fans बहुत ज़्यादा खुश थे. Remina's pop power beauty that's out of this world. मित्सुमुरा बोलता है, लोग तुम्हारे लिए पागल हैं. फैंस तुम्हारे अपीयर होने का वेट कर रहे हैं. रेमिना बोलती है, पर ये मुझे ठीक नहीं लग रहा.
मित्सुमुरा बोलता है तुम्हें बहुत जल्दी इसकी आदत पड़ जाएगी, तुम्हें लोगों का स्पेशल प्यार मिलेगा। मुझे ऑलरेडी एक टीवी कमर्शियल मिल गया है, तुम एक मेजर इंडस्ट्री प्लेयर बनने वाली हो। यहाँ ऑफर्स की बाढ़ आ रही है, फैंस क्लब पूरी दुनिया में उभर रहे हैं। अभी तक हमने तुम्हारा कोई भी ऑफिशियल फैन क्लब डिसाइड नहीं करा। क्या हुआ, तुम बीमार हो? रेमिना बोलती है नहीं, मैं बस डरी हुई हूँ। मित्सुमुरा बोलता है तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर हमें मिनेशी का घर दिखाया जाता है। तभी कोई बोलता है आज रात आपको ज्वाइन करना गर्व की बात होगी। मिनेशी बोलता है मित्सुमुरा आई शुड बी थैंकिंग यू, मिनेशी कंस्ट्रक्शन स्टॉक हैज स्काईरॉकेटेड। अब रेमिना हमारी कंपनी का नया चेहरा बनेगी। थैंक यू रेमिना। एक्चुअली मेरा बेटा कुनिहीरो तुम्हारा एक बड़ा फैन है, वो आज रात के लिए काफी एक्साइटेड है। कुनिहीरो बोलता है कि डैड जब हम खाना खाकर फ्री हो जाएंगे तो क्या मैं रेमिना को घूमने ले जा सकता हूँ? मिनेशी बोलता है ओ यस यू डू दैट। फिर वो घर में घूमने लगते हैं। रेमिना बोलती है तुम्हारा हाउस काफी बड़ा है। कुनिहीरो बोलता है चलो इसके बाद अंडरग्राउंड बॉम्ब शेल्टर में चलें। रेमिना बोलती है बॉम्ब शेल्टर? कुनिहीरो बोलता है हाँ इस रास्ते पर। फिर वो दोनों वहां जाते हैं। कुनिहीरो बोलता है दिस इज द एंट्रेंस और फिर वो दरवाजा खोलता है। रेमिना बोलती है वाओ ये तो बहुत बड़ा है। कुनिहीरो बोलता है दिस प्लेस इज अ सीक्रेट बेस, हमारे फैमिली मेंबर्स को ही इसके बारे में पता है, लेकिन एक और पर्सन था जो मेरा बड़ा भाई था जो 10 साल पहले चला गया। वो एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहता था पर डैड इसके खिलाफ थे तो उसने घर को छोड़ दिया और फिर हमने उसके बारे में कुछ नहीं सुना। पता नहीं वो क्या कर रहा होगा। तभी हमें उस लैब का सीन दिखाया जाता है। प्रोफेसर बोलता है सॉरी मैं लेट हो गया इकुइची, न्यूयॉर्क से फ्लाइट डिले हो गई थी। रेमिना कैसा दिख रहा है? तुम मॉनिटर पर बड़े ध्यान से फोकस कर रहे हो। तो इकुइची उसकी तरफ मुड़ता है और कहता है प्रोफेसर, और इसी के साथ ये पार्ट खत्म हो जाता है। ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। आरिगतो।